वेलकम बैक टू ऑल। टुडेज लेक्चर ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, लेक्चर नंबर 6। ओके, अपना क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स चल रहे थे, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। आपने भी देखे होंगे, काफी क्वेश्चन जो हैं मैंने एग्जाम में यहां से करवाए हैं। ओके, तो चलिए अपने पास में आज अपन देखेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एंड जनरेटिंग फंक्शन क्या है। ठीक है, आप देखोगे इन दोनों टॉपिक को मिक्स करके, ठीक है, काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। हैमिल्टन्स इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होना चाहिए, पॉइसन ब्रैकेट क्या होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन सबको मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में अपने पास में जो है एक न्यूमेरिकल मैंने दिया था तुम्हें होमवर्क, ठीक है, और स्टूडेंट्स के आंसर आ भी गए थे। अपन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अपन सभी क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन तो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो होमवर्क देता हूं मैं। चलिए, नेट के अंदर पूछा हुआ है ना, नेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द हैमिल्टोनियन, ये अपने को हैमिल्टोनियन दे रखा है। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड वी विल बी क्वांटिटीज दीज आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो इसके दो मेथड है भाई, दो मेथड फर्स्ट अपन करें। मेथड फर्स्ट अपन ने क्या देखा था? if any quantity, if any function कर लो चाहे क्वांटिटी कर लो, f is constant or motion, is constant of motion if and only if क्या हो आपके पास में fh इज इक्वल टू कितना हो तुम्हारे पास में? 0। ये क्या है तुम्हारे पास में? f और h का पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है, वो 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अपने को बोल रहा है एक तो ये वाली क्वांटिटी कंजर्व है और एक ये वाली क्वांटिटी। तो पहले ये लेके चल लू मैं। इसका मतलब देखो, लिखो लेट f1 इज इक्वल टू px माइनस 3y, ठीक है। इसको अपने को क्या करना है? कंजर्व बताना है। कंजर्व बोल रहा है ये, है ना। ये जब कंजर्व बोल रहा है तो इज इक्वल टू 0 कर दूं। ये बोल रहा है दोनों क्वांटिटी कंजर्व है तो a और b की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या करूं मैं? x, देखो तुम्हारे पास यहां पे 2 डायमेंशन है ना, px py xy 2 डायमेंशन है। तो यहां पे मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे देखो एफ एच इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एच अपॉन डेल वाई, सॉरी फॉर्मूला लगाएंगे, डेल पी एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी वाई पी एक्स और डेल एच अपॉन डेल एक्स। ये तो होता है फॉर्मूला प्लस, ठीक है। ऐसे y के रेस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एच अपॉन डेल पी वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी वाई और डेल एच अपॉन डेल वाई, ठीक है। 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन मतलब तो एफ जेड में भी लगाते हैं अपन, ठीक है। इज इक्वल टू क्या कर दूं मैं? 0 कर दूं। देखो एफ आपके पास में है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे f1 है तो यहाँ पे f1 कर दो भाई, यहाँ पे f1 कर देना, f1 है तो ओके। देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसका 0 इंटू, ये कुछ भी है इससे मतलब नहीं है, 0 ही कर दो, माइनस इसका px के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 इंटू h का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये रहा h, x के रेस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा py माइनस bx, py माइनस bx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटू माइनस p, इंटू तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? इसका करेंगे तो माइनस p, ओके। ये पूरा सोल्व हो गया प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं f1 का y के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा भाई? -3, हाँ जी। आगे देखिए h का py के रेस्पेक्ट में, h का py के रेस्पेक्ट में कहां पे है? ये रहा py, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो py माइनस bx, ठीक है, इंटू अब इसका py के रेस्पेक्ट में 1 इंटू 1, ओके। यहां पे मैंने ये सोल्व कर लिया। अब माइनस ये वाला f1 का y py के रेस्पेक्ट में नहीं है py तो 0, इसका करने की जरूरत नहीं है, 0 ही हो जाएगा तुम्हारे पास में। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू अपने पास में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। देखिए यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? py माइनस bx इंटू b, ये माइनस py माइनस bx इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारे पास में py माइनस bx कॉमन आ जाएगा, b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई b इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास में? 3। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, साफ साफ बोल रहा है py माइनस तुम्हारे पास में तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो b बराबर कितना आ गया आपके पास में? 3। तो b बराबर 3 देखो कहां कहां पे है? इन दोनों ऑप्शन के अंदर है। दैट्स वाई अपन क्या कह सकते हैं? ये दोनों ऑप्शन तो अपने पास में गलत हो गए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो इसके अंदर
ऐसे ही अपन दूसरा F2 लेके चलते हैं, है ना। ऐसे अपन क्या करेंगे, यहां पे ले लू मैं, यहां पे ले लेता हूं। देखो देखिए यहां पे, नाउ लेट F2 इज इक्वल टू पी वाई प्लस 2x। कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या हो जाएगा, F2H इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल F2 बाई डेल एक्स डेल H अपॉन डेल पी एक्स माइनस डेल F2 बाई डेल पी एक्स डेल H अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई डेल H अपॉन डेल पी वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल पी वाई डेल H अपॉन डेल वाई, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू तुम्हारे पास में क्या है, 0। अब देखो F2 का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। H का px के रेस्पेक्ट में, H का px के रेस्पेक्ट में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, px माइनस ए वाई इंटू 1, ठीक है। माइनस F2 का px के रेस्पेक्ट में, इसमें px नहीं है, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस F2 का y के रेस्पेक्ट में, इसमें y है ही नहीं तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, माइनस F2 का py के रेस्पेक्ट में 1 इंटू H का y के रेस्पेक्ट में, H का y के रेस्पेक्ट में, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, px माइनस ए वाई, ठीक है, इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0, यही होगा। देखिए आगे, आगे देखो px माइनस ए वाई तुम्हारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कितना बचा, 2, यहां पे देखो ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या, प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई a इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल टू -2 इसमें है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। किसी को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो कि उसका पॉइजन ब्रैकेट तुम्हारे पास 0 होता है, अगर वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, तो भी बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखो कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, हाँ जी लिखो मेथड सेकंड, सेकंड मेथड करते हैं इसका अपन, है ना। सेकंड मेथड देखिए अपने को क्या बोल रहा है, हाँ जी क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारे पास में कंजर्व है, लिखो गिवन px माइनस 3y एंड py प्लस 2x इज इक्वल टू कांस्टेंट या कंजर्व, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो वो क्या आएगा तुम्हारे पास, 0। सो अपन क्या लिख सकते हैं, px डॉट, इसका डिफरेंशिएट करूं मैं -3y डॉट इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इक्वेशन 1, ठीक है। एंड py डॉट प्लस 2x डॉट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, यहां तक ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, सिंस h आपको कितना दे रखा है, 1/2 px माइनस ए वाई का स्क्वायर प्लस 1/2 py माइनस bx का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहां से देखो मैं px डॉट निकाल सकता हूं, मोमेंटम क्या होता है, h में नेगेटिव आता है ना, मैंने बताया था, और पोजीशन तुम्हारे पास पॉजिटिव आता है, तो माइनस डेल एच अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो माइनस h का x के रेस्पेक्ट में, इसमें x नहीं है, इसमें x है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, py माइनस bx इंटू x के रेस्पेक्ट में है माइनस का b, यही आएगा तुम्हारे पास में, ओके। ये तुम्हारे पास माइनस मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, py माइनस bx। एंड एक और क्या चाहिए तुम्हें, px डॉट, एक और y डॉट चाहिए, तो y डॉट पोजीशन है, पॉजिटिव आएगा, डेल एच अपॉन डेल py के रेस्पेक्ट में करो भाई h का, py यहां पे नहीं है, यहां पे है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, py माइनस bx इंटू 1, यही आएगा तुम्हारे पास में। सो फ्रॉम वन से मैं क्या कर सकता हूं, px डॉट माइनस 3y, px डॉट माइनस 3y इज इक्वल टू 0, px डॉट कितना है तुम्हारे पास में, ये रहा py माइनस bx, ओके, py माइनस bx, और y डॉट कितना है -3, y डॉट कितना है भाई, py माइनस bx इज इक्वल टू 0, ये कॉमन आ जाएगा वापस, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, py माइनस bx कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास वापस कितना हो गया, b इज इक्वल टू 3। ऐसे ही क्या करोगे, py डॉट निकालना, ठीक है, py डॉट क्या हो जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल वाई, x डॉट क्या हो जाएगा, प्लस डेल एच अपॉन डेल
पी एक्स, ठीक है, यहां से निकाल लेना, इस इक्वेशन में रख देना, बराबर 0 करना, तुम्हारे पास में बी की ए की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज सेकंड मेथड। ओके, तो देखो यहाँ पे हैमिल्टन इक्वेशन जो है, ये दो हैमिल्टन इक्वेशन है तुम्हारे पास में, ये काम में आए, ऐसे तुम्हारे पास में हर जगह हैमिल्टन इक्वेशन काम में आएंगे। ओके, नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन। हो गया, चलें आगे। देखिए, मिटा दो इसको, अपन एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चलते हैं। या फिर चलो पहले पहले अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर, हेडिंग लिखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, समझिएगा ध्यान से, लिखो इसके अंदर। देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तुम्हारे पास में दो सिंपली तुम्हारे पास मान लो एक हैमिल्टोनियन है तुम्हारे पास में, जो कि स्मॉल क्यू, स्मॉल पी और टी का फंक्शन है, ठीक है। एक तुम्हारे पास में दूसरा हैमिल्टोनियन है एच डैश, ये ओल्ड हो गया, ये पुराना हो गया। न्यू जब मैं लूंगा, न्यू हैमिल्टोनियन लूंगा, तो कैपिटल क्यू, कैपिटल पी और कैपिटल टी का फंक्शन होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन बताना, ठीक है, इससे और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा तुम्हारे पास में, उसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसको क्या बोला गया, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिए इन सेवरल प्रॉब्लम्स वी मे नीड, लिखिए इन सेवरल प्रॉब्लम्स, अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे वो, ठीक है। देखो इन सेवरल प्रॉब्लम्स, इन सेवरल प्रॉब्लम्स we may need, in several problems we may need to change one set of position, to change one set of position, one set of position, one set of position and momentum coordinates, and momentum coordinates and momentum coordinates into another set of position and momentum coordinates, into another set of position and momentum coordinate, position and momentum coordinate, position and momentum coordinate। ओके, लिखिए इसमें सपोज दैट क्यू के पी के आर ओल्ड पोजिशन, लिखिए सपोज दैट small qk pk are all coordinates, okay, और coordinates ऐसे लिख लो, all position and momentum coordinates, all position and momentum coordinates, ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स एंड क्यूके पीके आर न्यू वंस, एंड क्यूके पीके आर न्यू वंस, ठीक है। ये तुम्हारे पास में न्यू पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, देखो लेट कोऑर्डिनेट्स बी रिलेटेड बाय, ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट्स बी related by the following transformation, by the following transformation, देखिए pk is equal to pk p1 p2, लिख लीजिए p1 स्मॉल p1 स्मॉल p2 स्मॉल p3 pk, ठीक है, q1 Q2 स्मॉल में है QK और T, ये तुम्हारे पास में ऐसे रिलेट है। और ऐसे ही तुम्हारे पास QK जो है
वो कैसे फंक्शन है तुम्हारे पास में, Q1 Q2 Qk P1 P2 Pk और T का फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। ये तुम्हारे पास में जो न्यू कोऑर्डिनेट है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट से ऐसे रिलेट करते हैं, ओके। लिखो नाउ इफ देयर एग्जिस्ट ए हैमिल्टोनियन, लिखो नाउ इफ देयर एग्जिस्ट ए हैमिल्टोनियन H dash, Hamiltonian H dash in the new coordinate such that in the new coordinate such that नया कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास नया हैमिल्टोनियन कितना है, H dash है, ठीक है ना। देखिए such that देखो यहां पे P कैपिटल P के डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल H डैश अपॉन डेल कैपिटल Q के एंड कैपिटल Q के डॉट इज इक्वल टू ये प्लस में आएगा H डैश अपॉन डेल P के एंड H डैश माइनस H इज इक्वल टू H डैश माइनस H, ये रहने दो तुम्हारे पास में, इतना लिख लो बस, ठीक है। ये तुम्हारे पास में है, ठीक है, ये लिख लो चाहे एंड वेहर H डैश इज इक्वल टू समेशन Q के डॉट P के माइनस L डैश, ठीक है। इस तरह से है तुम्हारे पास में, तो अपन उसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लिखो एन L डैश सब्स्टिट्यूट इन द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, एन L डैश सब्स्टिट्यूट इन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, सब्स्टिट्यूट इन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। क्या होता है हैमिल्टन प्रिंसिपल, L डैश dt डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा इंटीग्रेशन L डैश dt इज इक्वल टू 0, दैट इज हैमिल्टन प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपके पास में क्या होता है, हैमिल्टन प्रिंसिपल, ये आपके पास होता है हैमिल्टन प्रिंसिपल, ओके। देखो गिव्स द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ gives the correct equation of motion in terms of the new coordinate Pk and Qk, new coordinate Pk and Qk, ठीक है। न्यू कोऑर्डिनेट Pk एंड Qk, ओके, लिख लीजिए। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1 आर नोन एज, ये तुम्हारे पास तो इक्वेशन 1 दे देना। देखो देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1 आर नोन एज कैनोनिकल और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये तुम्हारे पास में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रिलेट करते हैं, सिंपल सा है। तुम्हारे पास में एक ओल्ड कोऑर्डिनेट का हैमिल्टोनियन है स्मॉल q स्मॉल p t, एक न्यू कोऑर्डिनेट का हैमिल्टोनियन है कैपिटल Q कैपिटल P एंड T, जिसको H डैश नाम दिया गया, ओके। तो H से H डैश में ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है और तुम्हारे पास इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, साथ में यहां पे जो L डैश H डैश से जो L डैश निकलेगा वो हैमिल्टन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो इक्वेशन कहलाएगा दैट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रखना इसमें से, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्मॉल q स्मॉल p t इस H से रिलेटेड थे, कैपिटल Q कैपिटल P, ठीक है, T ये तुम्हारे पास में H डैश से रिलेटेड थे, ठीक है। तो Q डॉट जब लिखोगे तो H डैश वाला आएगा, P डॉट H डैश वाला आएगा, और स्मॉल q स्मॉल p डॉट लिखोगे तो H वाला आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे जो कि अपने काम में आएगी, ठीक है ना, जो कि अपने काम में आएगी वो वाले डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो इसके अंदर
मिटा दूं? बहुत आसान क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे भी, एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो भी करेंगे अपन। देखिए, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन नहीं नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, जो कि एग्जाम के पर्पज से है, ठीक है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जो कि एग्जाम के पर्पज से है, ये अभी जो करवाए वो एग्जाम के पर्पज से नहीं है। लिखिए इसके अंदर, लिखिए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, लिखो given transformation is canonical, given transformation is canonical if the Poisson bracket, if the Poisson bracket, Poisson bracket, Poisson bracket किसका? कैपिटल Q कैपिटल P, आपको क्या मिल जाए? 1, ठीक है। अगर ऐसा है तुम्हारे पास में, ये है तुम्हारे पास में, देन कंडीशन ऑफ क्या कहलाती है? कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके पास में कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CSIR नेट, पार्क, गेट, जेस्ट, सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। CSIR नेट के अंदर मेनी टाइम्स यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज पॉइजन ब्रैकेट, ये क्या है आपके पास में? पॉइजन, नॉट और कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो, नेट जून 2015, ओके, जून 2015 का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं भाई। देखो 5 मार्क्स में है ना, 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, 5 मार्क्स में क्या है क्वेश्चन? लेट Q and P be the canonical coordinate, let Q and P be the canonical coordinate, canonical coordinate and momentum of a dynamical system, and momentum of a dynamical system, dynamical system, which of the following transformation is canonical? देखिए which of the following transformation is canonical, ठीक है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगा? ए कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या दे रखा है? Q1 इज इक्वल टू 1/√2 Q स्क्वायर एंड P1 इज इक्वल टू 1/√2 स्मॉल p स्क्वायर, और B आपको क्या दे रखा है? Q2 इज इक्वल टू 1/√2 P प्लस Q एंड P2 आपको दे रखा है, P2 आपको दे रखा है 1/√2 P माइनस Q, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए नाइदर ए एंड बी, ऑप्शन बी लिखिए बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, सी लिखिए ओनली ए, डी लिखिए ओनली बी। मतलब सिंपल सा है, तुम्हारे पास ये कोई दो तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, Q1 P1, देखो कैपिटल में है, ये स्मॉल के अंदर है, ये कैपिटल में है, स्मॉल में है, Q2 P2, ओके। तो पूछ रहा है ए वाला जो है वो कैनोनिकल होगा या नहीं होगा, बी वाला है वो कैनोनिकल होगा या नहीं होगा, ये आपको देखना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले चेक करते हैं ए वाला, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ए का चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन Q1 P1 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। LHS चेक करते हैं अपन, LHS Q1 P1, ठीक है। Q1 कितना है भाई? Q1 है 1/√2 Q स्क्वायर, 1/√2 Q स्क्वायर,
और P1 कितना है 1/√2 P स्क्वायर, 1/√2 P स्क्वायर, यही तो है। यहां पे क्या मान लू मैं, QP मान लू। ओके देखिए 1/2 तुम्हारे पास बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल Q, Q स्क्वायर, डेल अपॉन डेल P, P स्क्वायर, माइनस डेल अपॉन डेल P, Q स्क्वायर, डेल अपॉन डेल Q, P स्क्वायर, यही हो जाएगा तुम्हारे पास। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2Q, इसका कितना हो जाएगा 2P, ये कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स 4QP अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास में, देखिए इसका मतलब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं है, ए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये गलत हो गया। बोथ ए एंड बी, ए तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से ए और डी में से एक हो सकता है। सो ए इज नॉट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे अपन क्या चेक करते हैं, बी चेक करते हैं, बी चेक करते हैं। ओके बी देखो, बी क्या है आपके पास में Q2P2, Q2P2 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। LHS ले लू, LHS में Q2 कितना है 1/√2, 1/√2 P प्लस Q, 1/√2 P माइनस Q, P माइनस Q। इसका कैनोनिकल अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ओके तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो डेल अपॉन डेल Q, P प्लस Q, एक काम करो इसको ऐसे लिख लो एक बार, P प्लस Q, P माइनस Q, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। P का P के साथ 0, P का माइनस Q के साथ में -1 -1 +1 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके तो देखिए यहां पे 1/2 डेल अपॉन डेल Q, P प्लस Q, डेल अपॉन डेल P, P माइनस Q। ओके ऐसे ही माइनस डेल अपॉन डेल P, P प्लस Q, डेल अपॉन डेल Q, P माइनस Q। डेफिनेशन लगवाई है मैंने पॉइजन ब्रैकेट की, लास्ट लेक्चर में लिखवाया था मैंने। 1/2 इसका कितना हो जाएगा Q के रेस्पेक्ट में 1 इंटू इसका P के रेस्पेक्ट में 1 माइनस इसका P के रेस्पेक्ट में 1 इंटू इसका Q के रेस्पेक्ट में -1। देखिए ध्यान से 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया तुम्हारे पास में। सो B इज कैनोनिकल, कैनोनिकल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास में, ऑप्शन ये भी गलत, ओनली बी इज द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। 5 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। ओनली अगर आपको डेफिनेशन पता है तो डिफरेंशिएशन पूछा है आपसे, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। अभी अपन और क्वेश्चंस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। चलिए अब देखो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। अभी अपन जनरेटिंग फंक्शन भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय स्मॉल q इज इक्वल टू √2p sin q, √2p ये कैपिटल P है भाई, sin √2p sin q एंड p इज इक्वल टू √2p cos q, स्मॉल p इज इक्वल टू √2p ये कैपिटल P है cos q इज कैनोनिकल। आपको ये शो मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, QP इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं LHS लेके चलूंगा। तो देखो यहां पे देखिए, सिंस Q बराबर क्या दे रखा है आपको, √2p sin Q, इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन A नाम दे दो, एंड P बराबर कितना दे रखा है, √2p है ना, ठीक है, √2p cos Q, इक्वेशन 2।
अपने को क्या चाहिए, Q और P चाहिए अपने को, ठीक है। ये तो स्मॉल P, अपने को कैपिटल Q कैपिटल P चाहिए। देखो यहां से देखो क्या करूं मैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ओके। तो डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, P हट जाएगा यहां से, तो क्या आ जाएगा, tan Q इज इक्वल टू Q अपॉन P। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स Q अपॉन P। ध्यान रखना है आपके पास में जो कैपिटल Q है वो ओनली ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, स्मॉल Q स्मॉल P का फंक्शन होना चाहिए, इसमें कैपिटल P नहीं आना चाहिए। ऐसे ही जो कैपिटल P है वो भी स्मॉल Q स्मॉल P का फंक्शन आना चाहिए, इसमें कैपिटल Q नहीं आना चाहिए, इसके अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो अपन ने निकाल लिया। अगेन अब कैसे निकाल सकता हूं मैं कैपिटल P, कैसे निकाल सकता हूं, इसको अपने को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ऐसे कर दूं अगर मैं, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो इन दोनों को स्क्वायर करूंगा, ऐड करूंगा, तो यहां से देखो तुम्हारे पास में 2p कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर Q प्लस कॉस स्क्वायर Q इज इक्वल टू, हाँ जी, इसका स्क्वायर करो फिर दोनों को ऐड करो, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा क्या, तो P बराबर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई 2। अपने को ये दो तो चाहिए थे, ये दो अपने पास में आ गए, Q और P। P भी देखो स्मॉल Q स्मॉल P है, इसमें कैपिटल Q नहीं आया, इसमें भी कैपिटल P नहीं आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर लेंगे। देखो यहां पे लिखिए, नाउ फ्रॉम A, देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। LHS लेके चलते हैं अपन, LHS क्या है, QP इज इक्वल टू 1, ओके, QP ओनली, ठीक है। Q कितना है तुम्हारे पास में, ये रहा tan इनवर्स Q अपॉन P, और P कितना है आपके पास में, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई 2, यही है। बाहर क्या मानेंगे, स्मॉल Q स्मॉल P, ठीक है। देखें यहां तक समझ में आना चाहिए भाई सबको, ओके। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं यहां पे, देखो ध्यान से, अब अपन करते हैं यहां पे, इसको मैं क्या कर सकता हूं, डेल अपॉन डेल Q tan इनवर्स Q अपॉन P, ठीक है, डेल अपॉन डेल P Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई 2 माइनस डेल अपॉन डेल P tan इनवर्स Q अपॉन P, ठीक है, इंटू डेल अपॉन डेल Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई 2, यही करेंगे। आगे देखिए, इसका Q के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, ठीक है। 1 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब Q अपॉन P का भी होगा, किसके रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 अपॉन P इंटू, इसका P के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2P आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे कितना बचेगा, P बचेगा, ओके, माइनस इसका P के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, 1 अपॉन 1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। अब Q अपॉन P का भी तो होगा, ओके, तो Q तो ऐसे की ऐसे, ठीक है, Q तो ऐसे की ऐसे, और 1 अपॉन P का कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर, यही होगा, इनटू इसका Q के रेस्पेक्ट में 2Q ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Q बचेगा। देखिए अब आगे सोल्व करते हैं इसको, देखिए भाई P से P कैंसिल आउट, P स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, माइनस प्लस, यहां देखो क्या हो जाएगा, हाँ जी, यहां पे P स्क्वायर यहां से भी ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर आएगा, ओके। साथ में यहां पे देखो 1 अपॉन P स्क्वायर और यहां पे इंटू Q स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, देखिए यहां पे Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर एलसीएम आएगा क्या, ओके। यहां पे क्या बचेगा, P स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचेगा, Q स्क्वायर, क्या दोनों इक्वल है क्या, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास में, दैट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो सकता है आगामी नेट के अंदर पूछ ले, इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए ज्यादा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान से देखिएगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो काफी आते हैं, वो अच्छे से समझ लेना। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है, लिखिए इफ Q इज इक्वल टू, कैपिटल Q दे रखा है, स्मॉल q की पावर अल्फा कोस बीटा p एंड कैपिटल P आपको दे रखा है q टू द पावर अल्फा, q टू द पावर अल्फा साइन बीटा p इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास में। ठीक है, सभी एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, लिखो फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा भाई, क्यू पी इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉम्पिटिशन रिलेशन नहीं, दैट इज पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्यू क्या है, ये रहा, रख दो यहां पे वैल्यू, क्यू टू द पावर अल्फा कोस बीटा पी, हाँ जी पी क्या है, क्यू टू द पावर अल्फा साइन बीटा पी इज इक्वल टू 1। ओके, इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैनोनिकल बोल रहा है अपने को कि कैनोनिकल है, तो अपन बराबर 1 करेंगे, तो अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, बाहर क्या मानेंगे अपन, स्मॉल क्यू स्मॉल पी, तो डेल अपॉन डेल क्यू, क्यू टू द पावर अल्फा कोस बीटा पी, डेल अपॉन डेल पी, क्यू टू द पावर अल्फा साइन बीटा पी, माइनस डेल अपॉन डेल पी, क्यू टू द पावर अल्फा कोस बीटा पी, डेल अपॉन डेल क्यू, क्यू टू द पावर अल्फा साइन बीटा पी इज इक्वल टू 1। ये तो करेंगे अपन, देखो अल्फा के रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में करो, अल्फा क्यू टू द पावर अल्फा माइनस 1, एक्स टू द पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ओके, कोस बीटा पी ऐसे कैसे, अब तो क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसका पी के रेस्पेक्ट में, तो क्यू की पावर अल्फा ऐसे कैसे, पी के रेस्पेक्ट में बीटा कोस बीटा पी, माइनस पी के रेस्पेक्ट में करो भाई, क्यू टू द पावर अल्फा ऐसे कैसे, पी के रेस्पेक्ट में तो बीटा बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन बीटा पी, कोई दिक्कत, इनटू क्यू के रेस्पेक्ट में करो अल्फा, क्यू की पावर अल्फा माइनस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन बीटा पी इज इक्वल टू 1। ओके, देखिए ध्यान से इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, अल्फा बीटा, ओके, क्यू टू द पावर अल्फा माइनस 1 इंटू क्यू की पावर अल्फा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में क्यू टू द पावर माइनस 1, यही तो बचेगा तुम्हारे पास। देखिए क्यू टू द पावर अल्फा माइनस 1 इंटू क्यू टू द पावर अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू टू द पावर माइनस 1। आगे देखिए, ओके देख लेना एक बार, है ना, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ये अल्फा माइनस अल्फा थोड़ी है, प्लस अल्फा है ना, तो ये जुड़ जाएगा ना, तो 2 अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ओके, तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा पी माइनस 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 प्लस, ठीक है, क्यू टू द पावर अल्फा, अल्फा माइनस 1, क्यू टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1, वापस अल्फा बीटा बचेगा यहाँ पे, अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा पी इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो ये कॉमन आ गया क्या, अल्फा बीटा क्यू टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1। ओके, और यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा पी और साइन स्क्वायर बीटा पी, cos स्क्वायर बीटा पी प्लस साइन स्क्वायर बीटा पी इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया 1, तो यहां से क्या हो गया, हाँ जी अल्फा बीटा क्यू टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब तुम्हारे पास यहां तो मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे, एग्जाम में तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एग्जाम में तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू बताना है कि ये तुम्हारे पास पूरा कितना बन जाए, तुम्हारे पास में 1 बन जाए, दैट इज कैनोनिकल। ठीक है, तो अल्फा बीटा की देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले तो इसको क्यू टू द पावर कितना बनाए, 0 बनाएंगे, तभी ये 1 बनेगा, नहीं तो 1 नहीं बनेगा। तो क्यू टू द पावर 0 कब बनेगा, देखो इफ
अल्फा इज इक्वल टू 1/2। देखो 1/2 रखेंगे, 2/2 कैंसिल आउट, -1 1 -1 0। अल्फा बराबर ये रख दिया मैंने, ये तो 0 बन गया। अच्छा यहाँ पे अल्फा बराबर 1/2 रखेंगे तो बीटा कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा ना। एंड बीटा इज इक्वल टू 2, देन इट सेटिस्फाई, देन इट सेटिस्फाई। तब तुम्हारे पास में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो तुम्हारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। समझ में आ गया। यहां पे अपने को 1 बनाना है कैनोनिकल के लिए, क्योंकि बोल रहा है कि कैनोनिकल है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ। तो कैनोनिकल कब होगा, जब अल्फा बराबर 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 0, क्योंकि पावर 0 1 हो जाएगा। यहां पे 1/2 रखेंगे तो बीटा कितना होना चाहिए, 2 रखना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नोट कीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर उसके बाद। हो गया नोट, चले आगे देखिए। और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं अपन। मुझे वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा, ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं हम क्वेश्चन को भी। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई वो भी। ये तुम्हारे पास जून 2017 में पूछा हुआ है, देखते हैं एक बार। इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। देखिए ये हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है जून 2017, क्या है क्वेश्चन। ए हैमिल्टोनियन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट। ए हैमिल्टोनियन सिस्टम, a Hamiltonian system is described by the canonical coordinate by the canonical coordinate q n canonical coordinate p, q n canonical momentum p, canonical momentum p। ओके आगे देखिए, ए न्यू कोऑर्डिनेट q इज डिफाइंड, एक न्यू कोऑर्डिनेट, ए न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल q इज डिफाइंड एज कैपिटल q t इज इक्वल टू q स्मॉल q t प्लस टो, ओके, प्लस स्मॉल p t plus tau, okay, where t is a time and tau is constant, where t is time and tau is constant, okay, that is the new coordinate is a combination, that is the new coordinate in a combination of the old coordinate
ऑल्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम एट ए सेटिस्फाइड टी, एट इज एंड momentum and momentum at a shifted time, at a shifted time, okay. The new canonical momentum, the new canonical momentum pt can be expressed as, pt can be expressed as, ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए लिखिए, p स्मॉल p t प्लस टो माइनस q t प्लस टो। ऑप्शन बी लिखिए, स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल p t माइनस टो, सॉरी t प्लस टो माइनस स्मॉल q t माइनस टो। ऑप्शन सी लिखिए, ऑप्शन सी लिखिए भाई, 1/2 p t माइनस टो माइनस q t प्लस टो। एंड ऑप्शन डी लिखिए 1/2 p t प्लस टो प्लस q t प्लस टो। ये तुम्हारे पास में, सॉरी माइनस t प्लस टो। ये आपके पास में चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आपके पास में चार ऑप्शंस है। इसको करके देखो भाई, है ना, अपने आप से इसको करके देखिए, इसको अपने आप से करके देखिए कि तुमसे होता है नहीं होता। हाँ जी, देखिए हुआ सॉल्यूशन। देखिए भाई सॉल्यूशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए हैमिल्टोनियन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट q एंड p, है ना, स्मॉल है तुम्हारे पास में, ए न्यू कोऑर्डिनेट इज डिफाइंड एज, तुम्हारे पास में जो q है वो कैसे डिफाइन किया गया है, स्मॉल q t प्लस टो प्लस स्मॉल p t प्लस टो, ओके, where t is time and tau constant, that is the new coordinate in a combination of old coordinate momentum at a shifted time t. The new canonical momentum pt can be expressed as, क्यों दे रखा है आपको, जो न्यू कोऑर्डिनेट p जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर दूं, लिखो लेट न्यू कोऑर्डिनेट है अपने पास में, वो मैं ये मान लेता हूं a q t प्लस टो प्लस b p t प्लस टो। ये तो इसका फंक्शन ही तो है तुम्हारे पास में, अरे q और p तो फंक्शन है t प्लस टो की, ठीक है। और ये मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया, ठीक है, क्योंकि q और p का तो फंक्शन आएगा ही आएगा। इस a और कांस्टेंट b की वैल्यू तुम्हारे पास चेंज होगी, लिखो a एंड b तुम्हारे पास में क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। अब लिखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हाँ जी, क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में, q p इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, 1 होना चाहिए तुम्हारे पास में। तो देखो q की वैल्यू कितनी है, q रखो स्मॉल q t प्लस टो प्लस स्मॉल p t प्लस टो, ठीक है। कैपिटल P अपन ने क्या माना है, a q t प्लस टो प्लस b p t प्लस टो इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखो इधर, डेल q अपॉन डेल q, डेल p अपॉन डेल p, ये तो फंक्शन है, इसका फंक्शन इससे मतलब नहीं है, अपन तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। माइनस डेल q अपॉन डेल p, इसका p के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक मिनट देखो यहां पे डेल अपॉन डेल q, यहां पे qp है ना, बाहर qp है, तो ये तुम्हारे पास में एक बन गया और ये तुम्हारे पास में ये बन गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसको मैं कर दूं यहां पे कैपिटल Q कर दूं, ये कैपिटल Q के बराबर ही तो है, माइनस इंटू डेल कैपिटल P अपॉन स्मॉल p माइनस, अब इसका क्या होगा P के रेस्पेक्ट में, और इसका तुम्हारे पास ऐसे ही तो करते हो, इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ जी, Q का स्मॉल q के रेस्पेक्ट में, Q कहां है, ये रहा, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 डॉट, P का स्मॉल p के रेस्पेक्ट में P कहां है,
ये रहा, स्मॉल p के रेस्पेक्ट में क्या बचेगा, b बचेगा, माइनस कैपिटल Q का p के रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, p का स्मॉल q के रेस्पेक्ट में, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में कितना आएगा a इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब b माइनस a इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1 प्लस a या a प्लस 1, ये आ गया। इसका मतलब b और a दोनों इक्वल तो नहीं होंगे। कहने का मतलब अगर b और a दोनों में इक्वल कर दूं, b और a दोनों इक्वल कर दूं, तो यहां पे तुम्हारे पास मान लो दोनों की वैल्यू 1 1 है तुम्हारे पास में, तो 1 1 होगी तुम्हारे पास में, 1 1 होगा तो तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन मिल रहा है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। b और a की वैल्यू दोनों इक्वल तो नहीं होगी भाई, ये तुम्हें पता लग गया। चलो नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या करूं मैं, b और a की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, यहां मिटा दो इसको। देखिए b और a की वैल्यू निकालता हूं, देखिए यहां पे कैसे निकलेगी b और a की वैल्यू, ध्यान दीजिए इधर, b बराबर ये आ गया, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू कितनी ली और a की वैल्यू कितनी लो, तुम्हारे पास में 1 बन जाए, लिखो इसको इक्वेशन नंबर a नाम दे देना, लिखो फ्रॉम a इफ, हाँ जी, अगर b की वैल्यू तो मैं 1/2 ले लूं एंड a की वैल्यू तो हमारे पास में कितना ले लूं, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2, देन इट सेटिस्फाई, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यानी कि b की वैल्यू तो 100 तुम्हारे पास में pt कितना बन जाएगा, pt कितना बन जाएगा, b की वैल्यू तो +1/2, तो ये पहले आ जाएगा, दोनों में 1/2 कॉमन आ जाएगा, p t प्लस 2 माइनस q t प्लस 2, ये तुम्हारे पास में आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है, p t प्लस 2 q t प्लस 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द, ठीक है। क्या तुम ऐसे भी कर सकते हो, हाँ भाई तुम ऐसे भी कर सकते हो इसके अंदर कि ये क्यों दे रखा है, ऑप्शन से चेक कर सकते हो, है ना। p को ये मान लो, फिर चेक करो तुम्हारे पास 1 नहीं आएगा, इसको चेक करो 1 नहीं आएगा, इसको चेक करो, इससे 1 तुम्हारे पास में, सॉरी इससे भी नहीं आएगा, इससे हो सकता है 1 आ जाए, लेकिन सिमेट्रिक के केस से देखो यहाँ पे t-2, ये t+2 और ये क्या है तुम्हारे पास, दोनों t+2 है ना, तो सिमेट्रिक के केस से तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे पास में ये ऑप्शन होगा, ठीक है, इसलिए तुम्हारे पास में ये ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कीजिए इसको नोट कीजिए। हो गया। अब अपन देखते हैं इसके अंदर जनरेटिंग फंक्शन, देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर जनरेटिंग फंक्शन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मिटा दो इसको, देखिए हेडिंग लिखिए जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, ओके, हेडिंग लिखिए जनरेटिंग फंक्शन। देखो अपने पास में 4 तरह की जनरेटिंग फंक्शन होगी, समझ लो इनको एक बार, f1 f2 f3 f4, ध्यान से समझना है। f1 जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, स्मॉल q के कैपिटल Q के t का। f2 जो होगा स्मॉल q के कैपिटल में क्या आएगा इस बार, p के t का। f3 स्मॉल q का दोनों हो गया, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, f3 किसका होगा, स्मॉल p के कैपिटल Q के t का। और ये f4 किसका होगा, स्मॉल p के कैपिटल P के t का। ये तुम्हारे पास 4 है, बस ये तो याद रखने हैं तुम्हें, और क्या याद रखना है, ये तो होता है जनरेटिंग फंक्शन। देखो यहां पे, अब देखो इसको नोट कर लो जल्दी से। अच्छा आपको याद क्या करना है, लिखो यहां पे, लिखिए नोट करके लिख लीजिए भाई, कैपिटल Q एंड स्मॉल p पॉजिटिव, ठीक है, स्मॉल q एंड कैपिटल P नेगेटिव, इतने याद कर लो बस आगे तो तुम्हें देखो बहुत आसान लगेगा ये। देखो लिखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अच्छा, साथ में ये और लिख लेना भाई, जेनेटिक फंक्शन के स्टार्टिंग में एक तो कैपिटल एच जो कि किसका फंक्शन होगा, स्मॉल क्यू स्मॉल पी टी, इसको बोलते हैं ओल्ड हैमिल्टोनियन। एक होगा कैपिटल एच डैश जो कि कैपिटल क्यू कैपिटल पी और टी का, इसको बोलते हैं न्यू हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, देखिए ध्यान से, देखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर F1 रटोगे तो कभी याद नहीं होगा, समझ लो इधर। ठीक है, हाँ जी, F1 किसका फंक्शन, देखो F1 किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू टी क्या। ठीक है, देखो यहां पे इसमें क्या एब्सेंट है, इसके अंदर एब्सेंट क्या है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आ गया, स्मॉल पी और कैपिटल पी एब्सेंट है, तो स्मॉल पी क्या हो जाएगा, डेल F1 अपॉन डेल Q1 स्मॉल क्यू। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा स्मॉल पी डेल F अपॉन डेल Q एंड क्या एब्सेंट है, कैपिटल पी भी एब्सेंट है, कैपिटल पी इज इक्वल टू डेल F1 कर लेना इसको अपॉन डेल कैपिटल Q। हाँ जी, क्या बोला था मैंने, कैपिटल Q और स्मॉल p पॉजिटिव, स्मॉल p तुम्हारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव, कैपिटल P तुम्हारे पास में क्या होगा, कैपिटल P क्या होगा आपके पास में, नेगेटिव। बस ये तो है। एक और लिख लो, h डैश माइनस h डैश न्यू h डैश h ओल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू डेल F1 अपॉन डेल t। बस 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 इतना कर लो, हो गया तुम्हारा। ये लो जी, F1 के तुम्हारे पास में हो गए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास देखिए, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वहां लिख देता हूं ना, वहां लिख देता हूं, देखो अपने आप से लिख के देखना तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर F2, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर F2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखिए ध्यान से देखो इधर, F2 क्या था, F2 किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी टी का। हाँ जी, एब्सेंट क्या क्या है यहाँ पे, कैपिटल क्यू एब्सेंट है, तो कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, डेल F2 अपॉन डेल कैपिटल पी एंड एक और क्या एब्सेंट है, स्मॉल p एब्सेंट है क्या, तो क्या हो जाएगा, डेल F2 अपॉन डेल स्मॉल क्यू। हाँ जी, कैपिटल क्यू और स्मॉल p दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव आएंगे, h डैश माइनस h इज इक्वल टू डेल F2 अपॉन डेल t। ये लो जी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गए किसके, F2 के। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से चांसेस है ज्यादा क्वेश्चन पूछने के, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर F3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, लिखिए F3 किसका फंक्शन है, F3 Q। हाँ जी, F3 किसका फंक्शन होता है, स्मॉल p कैपिटल Q t का। एब्सेंट क्या क्या है बताइए जरा, स्मॉल p है, स्मॉल q एब्सेंट है, तो डेल F3 अपॉन डेल स्मॉल p, और क्या एब्सेंट है, कैपिटल P एब्सेंट है, डेल F3 अपॉन डेल कैपिटल Q। ठीक है, Q और P का रिलेशन ध्यान रखना हमेशा, स्मॉल है तो स्मॉल आ जाएगा, कैपिटल है तो कैपिटल आ जाएगा। ओके, हाँ जी, ध्यान दो इधर, ध्यान से ध्यान दो, स्मॉल क्यू कैपिटल पी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर दो, यहां पे नेगेटिव। तीसरा h डैश माइनस h इज इक्वल टू डेल F3 अपॉन डेल t। हो गया, चलो एक और बच गया वो भी लिख लेते हैं, एक और बच गया वो भी लिख लो। देखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर F4 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ध्यान दीजिए इधर, F4 स्मॉल p कैपिटल P t, स्मॉल p कैपिटल P t। ध्यान से देखिएगा इधर क्या क्या एब्सेंट है, एक तो स्मॉल q एब्सेंट है, डेल F4 अपॉन डेल p, एक क्या एब्सेंट है, कैपिटल Q एब्सेंट है, डेल F4 अपॉन डेल p। ठीक है, कैपिटल P है, ध्यान रखना, दिस इज कैपिटल P। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखो इधर, कैपिटल Q पॉजिटिव रहता है क्या, और ये तुम्हारे पास नेगेटिव, h डैश माइनस h इज इक्वल टू डेल F4 अपॉन डेल t। हो गया तुम्हारे पास, जनरेटिंग फंक्शन खत्म। बस अब कुछ रटोगे, इसको रटोगे ना ऐसे कि तुम्हारे पास में तो भूल जाओगे। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया, पहले स्मॉल q का दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कैपिटल वाले के साथ में, फिर स्मॉल p का दोनों के साथ कॉम्बिनेशन, उसके बाद में F1 का, ये तुम्हें याद रखना है, कैपिटल Q स्मॉल p पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। ओके, फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे, तो F जिसका फंक्शन है वो तो निकालेगा नहीं। ठीक है,
एब्सेंट कौन कौन से हैं वो तुम्हारे पास हो जाएंगे, ध्यान रखना है ये, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में, अभी अपन सॉल्व करेंगे, पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए आप। हो गया, चले आगे। सीख लिया इतना, बस तो तुम्हारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। चलो क्वेश्चंस करते हैं, देखो इधर मिटा दो इसको, अब तो याद हो जाना चाहिए, अभी तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए भैया। देखिए, देखिए इधर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिटवीन टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर, लिखिए द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन between two set of coordinates, between two set of coordinates, two set of coordinates are लिख लीजिए कैपिटल P इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू की पावर हाफ क्यू, 1 प्लस क्यू टू द पावर हाफ cos p इंटू क्यू टू द पावर हाफ साइन p, ओके। नेक्स्ट लिखिए Q इज इक्वल टू लॉग, कैपिटल Q इज इक्वल टू लॉगरिथम लॉग 1 प्लस क्यू की पावर हाफ cos p, 1 प्लस क्यू टू द पावर हाफ cos p, ये लो जी, ये आपको गिवन है, ठीक है। बोल रहे हैं शो दैट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज, लिख लीजिए शो दैट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज, ओके, ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज, लिख लीजिए F3 इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर 10p, ये आपको बताना है कि इस F3 जो है वो ये आएगा। देखो ध्यान से देखिए, F3 क्या होता है, F3 आपको पता है स्मॉल p कैपिटल Q t का फंक्शन होता है, ओके। चलिए क्या एब्सेंट है, स्मॉल q एब्सेंट है, क्या होगा डेल F3 अपॉन डेल p, कैपिटल Q पॉजिटिव यानी कि ये नेगेटिव, ओके। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई, F3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस क्यू dp, ये हो जाएगा क्या माइनस क्यू dp, Q की वैल्यू तो है ही नहीं इसके अंदर, Q की वैल्यू तो है ही नहीं, निकाल लेंगे अभी कोई बात नहीं। एंड सेकंड इक्वेशन क्या होता है, भाई तुम्हारे पास में क्या एब्सेंट है इसके अंदर, कैपिटल P एब्सेंट है, ठीक है। तो वो क्या होता है माइनस डेल F3 अपॉन डेल Q, माइनस में होता है ये भी, तो यहां से F3 कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास डेल F3 है भाई, है ना, डेल F3 तुम्हारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो F3 मिल जाएगा तुम्हें, तो F3 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में माइनस का P dq, ठीक है। P तुम्हारे पास में है, लेकिन क्या ये Q के रेस्पेक्ट में है क्या ये तो कैपिटल Q है और P स्मॉल q, स्मॉल p का फंक्शन है, तो अपने को इसमें से क्या करना पड़ेगा, स्मॉल q और स्मॉल p निकालना पड़ेगा भाई, है ना। देखिए ध्यान से, क्या तो इससे सोल्व करो, क्या इससे सोल्व करो, ठीक है, इन दोनों में से किसी से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं इससे सोल्व करूं, देखिए ध्यान से, अपने को q चाहिए p के फॉर्म में, स्मॉल q चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल q कैसे निकालेंगे भाई, देखो ध्यान से, स्मॉल q कैसे निकालेंगे अपन,
स्मॉल क्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से, लिखो लिखो, कैपिटल क्यू कितना है? log 1 प्लस क्यू टू दी पावर हाफ cos p। ये आपको देखना पड़ेगा ना, वहां पे सोचना पड़ेगा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्यू टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर क्यू। ठीक है, एंटी लॉग ले लिया मैंने, यही तो बचेगा तुम्हारे पास में एंटी लॉग लेने के बाद में। ये cos p इसके अंदर है, ध्यान रखना, cos p तुम्हारे पास इसके अंदर है, ये तुम्हारे पास cos p इसके अंदर है। ठीक है, cos p ये आ गया तुम्हारे पास में, तो 1 प्लस क्यू टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू ए टू दी पावर क्यू अपॉन cos p, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में। देखो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस क्यू टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर क्यू sec क्यू लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन cos क्यू क्या लिख सकता हूं तुम्हारे पास में, sec p है ना, sec p है ना, ये sec p लिख सकता हूं। तो देखो q टू दी पावर हाफ कितना हो जाएगा भाई, e टू दी पावर q इंटू sec p माइनस 1, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा तुम्हारे पास में। ये देखो तुम्हारे पास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको एक काम करो, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। देखो भाई इसको देखो, थोड़ा सा सही करते हैं इसको। तुम्हारे पास ये जो दे रखा है ये ऐसा है, देखो क्वेश्चन के अंदर सही कर लेना इसको, ये तुम्हारे पास ऐसा है 1 प्लस, क्वेश्चन में तुम्हारे पास कैपिटल क्यू जो है वो है 1 प्लस क्यू टू दी पावर हाफ cos p, ऐसे दे रखा है भाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास है, ये है 1 प्लस क्यू टू दी पावर हाफ cos p, ये दे रखा है आपको। ओके, अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं, है ना, वो जो दे रखा था वो नहीं था, ये है तुम्हारे पास में। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्यू टू दी पावर हाफ cos p, एंटी लॉग लेंगे तो e टू दी पावर क्यू हो जाएगा क्या, q टू दी पावर हाफ cos p कितना हो जाएगा भाई, e टू दी पावर q माइनस 1, तो q टू दी पावर हाफ कितना हो जाएगा, q माइनस 1 अपॉन cos p, दैट मींस e टू दी पावर q माइनस 1 इंटू sec p। तो यहां पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर sec स्क्वायर p। तो देखो तुम्हारे पास में q p के स्मॉल p के फॉर्म में आ गया। अब तुम्हारे पास में इसको इक्वेशन 1 दे देना, देखो फ्रॉम 1, हाँ जी, f3 कितना है, f3 इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो माइनस क्यू dp। ठीक है, तो माइनस q कितना है तुम्हारे पास, ये रहा, लिख लो e टू दी पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर sec स्क्वायर p dp इंटीग्रेट। ओके, तो देखिए यहां पे माइनस, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर p का इंटीग्रेट क्या होता है 10p, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। f3 इज इक्वल टू तुम्हारे पास ये आ गया, प्लस c भी कांस्टेंट पे लगा देना, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नेट के अंदर। ठीक है, अभी अपन करते हैं क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन भी हैं वो। देखो इसको मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं भाई। अगर तुमने थ्योरी सही से पढ़ ली, अभी जो मैंने करवाया, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट कैसे निकालते हैं, ये अच्छे से कर लिया तो तुम आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। बस तुम्हें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो फिर नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, CSIR नेट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए, ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट्स दी, लिखो ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, a canonical transformation relates the old coordinate qb, old coordinate qp to the new coordinate capital Q capital P, okay, by the relations लिखो कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q स्क्वायर एंड कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p अपॉन 2q। ओके, द करस्पॉन्डिंग टाइम इंडिपेंडेंट जनरेटिंग फंक्शन, लिखो द करस्पॉन्डिंग टाइम इंडिपेंडेंट
जनरेटिंग फंक्शन, टाइम इंडिपेंडेंट जनरेटिंग फंक्शन इज, ऑप्शन ए लिख लीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास में, ऑप्शन ए है P अपॉन क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी है क्यू स्क्वायर P, ऑप्शन सी है क्यू स्क्वायर अपॉन P, एंड ऑप्शन डी है आपके पास क्यू पी स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो इधर क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है, अच्छा पूछा क्या है आपसे, ध्यान से देखो, पूछा क्या है आपसे, करस्पॉन्डिंग टाइम डिपेंडेंट जनरेटिंग फंक्शन, आपसे पूछा है एफ क्या होगा। अच्छा, एफ एफ किसका फंक्शन बोल रहे हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल पी का, ये क्या होगा। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, F2 क्या होता था, F2 क्या होता था, स्मॉल क्यू कैपिटल पी और टी का फंक्शन होता था क्या, होता था तुम्हारे पास में। इसका मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, ये F2 पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि अपन ने ऑप्शन से चेक किया कि किसका फंक्शन है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब लिखो नाउ, लिखो नाउ, हाँ जी, क्या एब्सेंट है यहाँ पे, क्या एब्सेंट है, कैपिटल क्यू क्या होता है तुम्हारे पास में, प्लस में डेल्टा F2 अपॉन अपॉन कैपिटल पी, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास में F2 कितना हो जाएगा, क्यू डीपी इंटीग्रेट, ठीक है। तो देखो क्यू कितना है, कैपिटल क्यू स्क्वायर, देखो यहां पे क्यू कितना है, कैपिटल क्यू स्क्वायर डीपी इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ये कैपिटल पी है ना, कैपिटल पी है ना, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर कैपिटल पी, ठीक है, प्लस C1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट। ओके, तो क्यू स्क्वायर कैपिटल पी ऐसा कुछ मिल रहा है, क्यू स्क्वायर कैपिटल पी मिल रहा है। अगेन अगेन हो सकता है तुम्हारे पास में, चेक सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, क्या एब्सेंट है, स्मॉल पी एब्सेंट है, तो माइनस डेल F2 अपॉन डेल स्मॉल क्यू, नहीं सॉरी ये प्लस में आता है ना तुम्हारे पास, कैपिटल क्यू और स्मॉल पी प्लस में आता है, अपॉन डेल स्मॉल क्यू। तो यहां से F2 कितना हो जाएगा, स्मॉल पी डी क्यू इंटीग्रेट, स्मॉल पी कितना है तुम्हारे पास में, यहां से निकाल लो, टू क्यू कैपिटल पी डीपी, यही होगा। तो देखो पी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो पी स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर, ठीक है, हाँ क्यू पी स्क्वायर। तो क्या देखो तुम्हारे पास में क्यू पी स्क्वायर भी ऑप्शन के अंदर है और क्यू स्क्वायर पी भी ऑप्शन के अंदर है। हाँ जी, देखो यहां पे एक्चुअली तुम्हारे पास में ये देखो यहां पे स्मॉल p इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, देखो अपन ने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल p डी क्यू, स्मॉल p डी क्यू, स्मॉल p डी क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में होगा भाई, ठीक है। तो देखो 2 क्यू स्क्वायर बाई 2 कैपिटल P, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में क्यू स्क्वायर P, ठीक है। तो F2 यहां से भी क्या आ रहा है तुम्हारे पास में, क्यू स्क्वायर P प्लस C2, कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर पी मतलब ऑप्शन बी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, 5 मार्क्स का, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अभी और क्वेश्चंस करेंगे अपन, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। अभी अपन और क्वेश्चंस करने वाले हैं यहां से। देखिए आगे का क्वेश्चन करते हैं भाई, आगे क्वेश्चन करते हैं, देखो देखिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, ए मैकेनिकल सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, CSIR नेट 2014, देखिए ए मैकेनिकल सिस्टम, a mechanical system is described by the Hamiltonian, is described by the
हैमिल्टोनियन डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन H दे रखा है p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, ये आपको दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है? एज ए रिजल्ट ऑफ द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन generated by f small q capital Q is equal to minus q upon small q। the Hamiltonian in the coordinate लिखो, the Hamiltonian in the coordinate capital Q and capital P is, ऑप्शन ए लिखिए 1/2m, देखो q स्क्वायर p स्क्वायर 1/2m, q स्क्वायर p स्क्वायर 1/2m प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 q स्क्वायर प्लस ऑप्शन बी लिखिए इसमें भाई 1/2m q स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 p स्क्वायर। ऑप्शन सी लिखिए 1/2m p स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 q स्क्वायर। ऑप्शन डी लिखिए इसके अंदर 1/2m q स्क्वायर p4 प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 p टू द पावर माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझ लो। देखो, आपको h स्मॉल q स्मॉल p का फंक्शन क्या दे रखा है? p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, हाँ जी। आगे क्या बोल रहा है? आपको ये भी बोल रहा है कि जो f, अच्छा निकालना क्या है? द हैमिल्टोनियन, कहने का मतलब तुम्हें h डैश निकालना है। ठीक है, किसका फंक्शन होना चाहिए? कैपिटल Q कैपिटल P का, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, यही तो है क्वेश्चन में, साफ साफ बोल रहा है। और गिवन एक और क्या है चीज तुम्हें? एक और तुम्हें चीज गिवन है, f स्मॉल q कैपिटल Q का जो फंक्शन है माइनस q अपॉन की, इसको यूज में लेके अब ये निकालो, ऐसे बोल रहा है साफ साफ। ये भी आपको क्या है? गिवन है। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ओके, तो देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, ये जो h दे रखा है, इसमें स्मॉल q और स्मॉल p को हटा दो, कैपिटल Q और कैपिटल P को यहां पे रख दो, आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखनी है, ये उठा के डायरेक्ट मत रख देना यहां पे। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखो सिंस f क्या दे रखा है? q कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस q बाई q। ओके, क्या एब्सेंट है यहां पे? स्मॉल p एब्सेंट है, तो स्मॉल p क्या हो जाएगा? डेल f अपॉन डेल स्मॉल q। ओके, कैपिटल Q और स्मॉल p पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां से तुम्हारे पास में q के रेस्पेक्ट में करो तो माइनस q, तो ऐसे कैसे 1 अपॉन q का माइनस 1 अपॉन q स्क्वायर, पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखो स्मॉल p इज इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल Q अपॉन Q स्क्वायर, एक तो ये आ गया। ठीक है, एंड और क्या एब्सेंट है यहां पे? कैपिटल P एब्सेंट है, तो क्या आ जाएगा? डेल f अपॉन डेल कैपिटल Q। हाँ जी, कैपिटल Q और स्मॉल p पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहां पे f का कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पहले से है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसका 1 हो जाएगा, दैट मींस 1 अपॉन Q। तो यहां से मैं क्या कर दूं? Q इज इक्वल टू 1 अपॉन P, रख दो यहां पे वैल्यू, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। सो h डैश कैपिटल Q और P के फॉर्म में, देखो 1/2m ऐसे कैसे? स्मॉल p स्क्वायर, p बराबर क्या है? कैपिटल Q अपॉन Q स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे देखिए, सॉरी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दो। p की वैल्यू मैंने रख दी यहां पे, क्योंकि अपने को स्मॉल q स्मॉल p एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल q की जगह क्या रखोगे? 1 अपॉन p स्क्वायर, 1 अपॉन
स्मॉल क्यू स्क्वायर की जगह 1/p², कैपिटल पी रख देना भाई, है ना, ये गड़बड़ मत कर देना। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल 1/कैपिटल पी है। ओके, क्या एच डैश तुम्हें कैपिटल क्यू और पी का फंक्शन मिल गया? नहीं, ये क्यू और आ रहा है ना, इस क्यू को और हटाओ यहां से। 1/2m कैपिटल क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है भाई? क्यू की वैल्यू क्या है? 1/p। तो देखो 1/p² का स्क्वायर, दैट मींस p की पावर 4 हो जाएगा क्या? अरे क्यू की जगह 1/p रखेंगे, 1/p² का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, p की पावर 4 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये ऊपर ले जाओ इसको। ऐसा कोई ऑप्शन देखो, क्यू और पी का ही फंक्शन है और बाकी सारी कांस्टेंट है, क्यू और पी का ही फंक्शन है, ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोट कीजिए इसको। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अभी और कर रहे हैं अपन, टेंशन मत लो। हो गया, देखिए आगे देखते हैं, आगे देखो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं। देखते हैं अभी और करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे हुए हैं, देखो। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जून 2016 में पूछा है, क्या है क्वेश्चन? ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखना, ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन QP इज इक्वल टू कैपिटल Q कैपिटल P, ठीक है, इसमें कैनोनिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इज मेड थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन f स्मॉल q कैपिटल P इज इक्वल टू Q² कैपिटल P on the Hamiltonian H small q capital P is equal to small q small p is equal to p² upon 2 alpha q square plus beta by 4 small q की पावर 4। ओके, बेहर अल्फा बीटा कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा क्या है आपके पास में? कांस्टेंट है, ठीक है। द इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कैपिटल Q कैपिटल P R। समझना क्वेश्चन को, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ना है। Q डॉट इज इक्वल टू कैपिटल P बाई अल्फा एंड P डॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा Q। ऑप्शन बी लिखिए, Q डॉट इज इक्वल टू 4P अपॉन अल्फा, कैपिटल में है सारे, एंड कैपिटल P डॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा Q बाई 2। ऑप्शन सी लिखिए, Q डॉट इज इक्वल टू P बाई अल्फा एंड P डॉट इज इक्वल टू -2p² अपॉन Q माइनस बीटा Q। ऑप्शन डी लिखिए, Q डॉट इज इक्वल टू 2p बाई अल्फा एंड P डॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा Q। ठीक है, ये आपके पास में है। सॉल्यूशन देखो, हाँ जी, सॉल्यूशन देखिए, यहां पे सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको देखो
आपको क्या क्या गिवन है? एक तो पुराना हैमिल्टोनियन, ओल्ड हैमिल्टोनियन है ना, ये पुराना हो चुका भाई है ना, जो कि स्मॉल क्यू और स्मॉल पी का फंक्शन है, 2 अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा बाई 4 क्यू टू द पावर 4। और क्या दे रखा है? फंक्शन, जेनेटिक फंक्शन कैपिटल एफ, स्मॉल क्यू और कैपिटल पी, है ना, ये थोड़ी चीजें ध्यान दे लेना, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कैपिटल पी। ये आपको गिवन है। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्यू डॉट पी डॉट। अगर स्मॉल क्यू डॉट स्मॉल पी डॉट पूछता तो तुम्हारे पास में क्या होता? डेल एच अपॉन डेल पी और डेल एच अपॉन डेल क्यू, माइनस में, पी वाला माइनस में आता है हैमिल्टोनियन के अंदर, यही तो होता तुम्हारे पास में। लेकिन क्या पूछ रहा है? कैपिटल क्यू कैपिटल पी डॉट पूछ रहा है, कैपिटल क्यू डॉट कैपिटल पी डॉट पूछ रहा है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सो फर्स्टली अपन क्या करेंगे? एच डैश, जो कि किसका फंक्शन होगा? क्यू पी और टी का निकालेंगे। फिर जो क्यू डॉट आएगा वो क्या आएगा? डेल एच डैश अपॉन डेल पी, और जो पी डॉट आएगा माइनस डेल एच डैश अपॉन डेल क्यू। यही तो निकालना है तुम्हें। तो पहले एच डैश कैसे निकालोगे? यहां से क्या हटाओगे? स्मॉल क्यू और स्मॉल पी हटाओगे। तो कैसे हटाओगे? देखो यहां पे एब्सेंट क्या है भाई? यहां पे कैपिटल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल पी, पॉजिटिव में आता है। पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो स्मॉल क्यू स्क्वायर, यहां से क्यू टू द पावर हाफ आ जाएगा, ठीक है। एंड और क्या एब्सेंट है यहां पे? स्मॉल पी, जो भी पॉजिटिव आता है वो भी डेल एफ अपॉन डेल क्यू पॉजिटिव में ही आएगा। क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 क्यू कैपिटल पी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो क्यू की जगह क्या रख सकता हूं मैं? चलो इतना रहने दो एक बार, ठीक है। अब अपन देख लेंगे एक बार। सो एच डैश इज इक्वल टू कैपिटल क्यू पी और टी का फंक्शन। हाँ जी देखो, 1/2 अल्फा क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्यू है भाई, स्क्वायर करेंगे तो क्यू है, ओके। पी स्क्वायर कितना है? देखो यहां पे पी स्क्वायर में रख दू, इसका स्क्वायर करो 4 पी स्क्वायर, यहां पे क्यू स्क्वायर आएगा तो वापस कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। प्लस ध्यान से करना है कैलकुलेशन, बीटा बाई 4 क्यू की पावर 4, यानी कि क्यू स्क्वायर कर दू, 4 करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो यहां पे एच डैश ओनली क्यू और पी के फॉर्म में आ गया क्या? तो क्या हो जाएगा? एच डैश इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा बाई 4 क्यू स्क्वायर, ये आ गया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक तो क्यू डॉट चाहिए, क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल एच डैश अपॉन डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में करो कितना हो जाएगा? 4 पी अपॉन अल्फा, 2 पी आ जाएगा, 4 पी अपॉन अल्फा, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, तो 4 पी अपॉन अल्फा, क्यू डॉट 4 पी अपॉन अल्फा, 4 पी अपॉन, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। चाहो तो कंफर्मेशन के लिए निकाल सकते हो। एंड पी डॉट क्या होगा? माइनस डेल एच डैश अपॉन डेल क्यू। तो देखो एच डैश क्यू के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बीटा बाई 2 क्यू, माइनस बीटा बाई 2 क्यू, माइनस बीटा क्यू बाई 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन तो है, बस क्वेश्चन को समझो एक बार, है ना। ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन को समझो क्या दे रखा है, ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। मिटा दो इसको। हाँ जी चलिए, देखिए इधर, और करते हैं अभी अपन क्वेश्चंस।
देखिए क्वेश्चन है जून 2018, क्या है क्वेश्चन, वैसे करवा चुका मैं क्वांटम मैकेनिक्स में, देख लो जल्दी से। ए पार्टिकल मूव्स in the one dimension potential in 1D potential Vx is equal to alpha x to the power 6। अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0, is a constant, if total energy of the particle, is capital E, its time period in a periodic motion, is proportional to ऑप्शन ए है e to the power -1/3, e to the power -1/2, e to the power 1/3, और तुम्हारे पास में है e to the power ½ ये है भाई सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, इधर देखोगे ध्यान से सॉल्यूशन। हाँ जी, मैंने क्या बताया था, WKB में बताया होगा वहां पे, है ना, प्रोपोर्शनल टू x to the power n होता है, तो जो टाइम पीरियड है तो प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर 1/n - 1/2, ये मैंने बोला था याद करने के लिए। देखो यहां पे, देखिए यहां पे हेयर v प्रोपोर्शनल टू x to the power n, कहने का मतलब n बराबर कितना है यहाँ पे 6 है, तो देखो तो प्रोपोर्शनल टू e to the power 1/6 - 1/2, 6 एल्शियम 1 - 3 -2/6, तो टो प्रोपोर्शनल टू -1/3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर लो नोट, इसको नोट कर लो इसको। चलिए और आगे चलते हैं, है ना, और आगे चलते हैं भाई। देखिए इधर मिटा रहा हूं इसको, ये मैंने क्वांटम में करवा चुका, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेट WKB अप्रोक्सीमेशन के अंदर। चलिए ये सारे ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, आए हुए ही करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखिए, नेट जून 2018, ओके, 5 मार्क्स में, द हैमिल्टोनियन ऑफ ए वन डायमेंशन, द हैमिल्टोनियन ऑफ ए वन डायमेंशन सिस्टम इज एज आपको दे रखा है xp² अपॉन 2m प्लस ½ kx प्लस ½ kx, ओके। m n k क्या है, देखिए m n k ये आपके पास में है पॉजिटिव कांस्टेंट। द करस्पॉन्डिंग लिखिए, द करस्पॉन्डिंग आइलर लाग्रांजियन इक्वेशन for the system is, ऑप्शन ए लिखिए, mx डबल डॉट प्लस k इज इक्वल टू 0, बी लिखिए mx डबल डॉट प्लस 2x डॉट प्लस kx² इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी लिखिए 2mx x डबल डॉट माइनस mx डॉट स्क्वायर प्लस kx² इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी लिखिए mx x डबल डॉट प्लस 2mx डॉट स्क्वायर x डॉट स्क्वायर प्लस kx² इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, सर आपने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, लाग्रांजियन तो पढ़ाया नहीं। अरे लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो पूछ रहा है तुम्हारे पास, h दे रखा है, h लिख लो, क्या है xp² by 2m प्लस ½ kx
ऐसे मत सोचना भाई घर पे रोते रोते आओ सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, करके तो देखो। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये होती है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट डी अपॉन डी टी माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यही तो तुम्हें निकालना है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, लाग्रांजियन चाहिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले एच दे दिया, उससे एल निकालो, फिर उससे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। हाँ जी, एच क्या होता है, एच क्या है, एच होता है तुम्हारे पास में बताया था मैंने क्यू पी टी का फंक्शन, ठीक है। एल क्या होता है, एल होता है एक्स एक्स डॉट टी का फंक्शन। यहां पे भी चाहो तो एक्स लिख लो, ओके, तुम्हारे पास में ये होता है। तो देखो यहां पे क्या करेंगे अपन, यहां से p हटा देंगे, है ना। तुम्हें पता है l क्या होता है, l आपके पास में होता है समेशन x डॉट पी एक्स, या p रहने दो अगर p है यहां पे, माइनस h, ठीक है। तो अपन क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, इसको इक्वेशन नंबर a नाम दे दो, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ जी, कैसे हटाएं इसको, आपको पता होना चाहिए जो x डॉट होता है वो डेल एच अपॉन डेल पी होता है क्या, p के रेस्पेक्ट में करो इसका डिफरेंशिएट। देखो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स पी, p से p कैंसिल आउट हो गया ना, तो एक्स पी अपॉन एन, यही तो बचेगा। तुम्हें तो p हटाना है, यहां से p हटाना है, ठीक है। तो p बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, एम एक्स डॉट अपॉन में x, ये तो आ गया। अब ये कहां पे रख दे, देखो इन इक्वेशन 1, इन फ्रॉम 1 एल चाहिए तुम्हें, जो कि एक्स एक्स डॉट और टी का फंक्शन होता है। देखिए एक्स डॉट तो ऐसे कैसे, एक्स डॉट तो चाहिए ही चाहिए, पी की जगह कितना रख दूं, एम एक्स डॉट, तो एम को पहले ले आया मैं, एक्स डॉट का स्क्वायर कर दिया, एम एक्स डॉट रखेंगे ना, तो एम तो पहले लिया, एक्स डॉट का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एक्स माइनस एच। एच क्या है भाई, ये रहा, एच क्या है, ये रहा, देखो 1/2m इंटू एक्स, पी स्क्वायर की जगह कितना रख दूं, एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा, पी स्क्वायर माइनस माइनस हाफ के एक्स। ओके, आगे देखिए, आगे देखो इसको, L इज इक्वल टू एम एक्स डॉट स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स। कोई दिक्कत यहां तक, इसको देखो भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस हाफ के एक्स, ये बचेगा। एक में से आधा गया तो आधा, ठीक है, 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x माइनस हाफ के एक्स, दैट इज L। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दो, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट अपॉन 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे पहले, तो देखो एम एक्स डॉट स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। और यहां पे माइनस है, देखो ध्यान से देखना है भाई, फॉर्मूले में क्या आता है तुम्हारे पास में, माइनस, ठीक है, और एल में पहले से यहां माइनस है, तो माइनस माइनस इस बार क्या हो जाएगा, प्लस, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, के बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। देखिए इसका अपन, अब देखो, अब ध्यान से देखना, है ना, ये तुम्हारे पास में 2 फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। एक बार तो एक्स डॉट हो जाएगा, एक एक्स का, तो एक्स डॉट का कितना हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट अपॉन एक्स, फिर प्लस इस बार एम एक्स डॉट ऐसे कैसे, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डॉट भी तो आएगा, एक्स का एक्स डॉट भी तो होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। देखिए आगे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ओके, प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एम एक्स डबल डॉट बाई एक्स माइनस एम एक्स डॉट का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ध्यान से देखो, एम एक्स डबल डॉट अपॉन एक्स, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का हाफ है, तो माइनस का हाफ बच जाएगा ना, माइनस का एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का के बाई 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तुम्हें तो एक लाइन में ही चाहिए, तो यहां से क्या करूं मैं, 2x स्क्वायर एलसीएम ले लूं,
ठीक है, तो देखो जब 2x² एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2mx डबल डॉट 2x² ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां से देखो 2 तो आएगा ही आएगा और एक x भी आएगा, इंटू x कर दूं माइनस, ये तो तुम्हारे पास ऐसे कैसे बच जाएगा, यहां पे प्लस 2 तो हट जाएगा, x² मतलब kx² और नीचे वाला 0 के अंदर चला जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए ध्यान से, हाँ जी 2 तो एक में ही आ रहा है, 2mx x डबल डॉट माइनस mx डॉट स्क्वायर प्लस, बिल्कुल बिल्कुल सेम आंसर मिल गया तुम्हें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन आ गए, है ना। कैसे 2 क्वेश्चन आ गए, पहले तो तुम्हें एल से एल निकलवा लिया, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकलवा लिया। नोट कीजिए इसको भाई, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए और फिर एक अपन बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो के लिए तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। मिटा दो इसको, इसको मिटा रहा हूं, है ना, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए ध्यान से भाई, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेट दिसंबर 2015, ओके, क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है जब नेट में आया है। देखो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन PQ से आपको दे दिया कैपिटल P कैपिटल Q is performed on a Hamiltonian, is performed on a Hamiltonian H is equal to P square by 2m, P square by 2m plus half m omega square Q square. Why the generating function, why the generating function f is equal to half m omega square Q square cot Q, Q square cot Q, ठीक है, cot स्मॉल q, सॉरी cot, हाँ ठीक है, कैपिटल Q, ओके। इफ लिखिए, इफ Q0 इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ shows schematically the dependence of QT on T, ठीक है, QT on T। ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन है, ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, और यहां पे तुम्हारे पास में QT। ऑप्शन बी लिखिए, ओहो बहुत अजीब तरह का ग्राफ दे रखा है भैया ना, देखते ही तुम्हें डर लगेगा, ऐसा ग्राफ है तुम्हें देखते ही डर लगेगा, बना लो, कोई बात नहीं, डरना नहीं है तुम्हें, बनाओ। ऑप्शन सी लिख लीजिए, ऑप्शन सी। देखो बहुत अजीब के तरह के ग्राफ मिलेंगे तुम्हें, है ना, यहां तक तो तुम्हारे पास में ऐसा है, उसके बाद में कांस्टेंट। ऑप्शन डी लिख लीजिए, दिस इज टी एंड दिस इज QT, ओके, ये है तुम्हारे पास में दिस, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप ग्राफ थ्योरी के अंदर स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर 3-4 लेक्चर खराब क्यों करते हो? भाई इसलिए करता हूं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो क्वांटम में पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास जो ग्राफ थ्योरी है हर सब्जेक्ट में आती है, नॉट ओनली क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स,
क्लासिकल, ईएमटी, न्यूक्लियर, सॉलिड, हर सब्जेक्ट के अंदर ग्राफ थ्योरी काम में आती है। दैट्स वाई जो मैं स्टार्ट करता हूं वो हमेशा मैं ग्राफ थ्योरी से करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 20 नवंबर से तुम्हारा बैच स्टार्ट है। ठीक है, स्टूडेंट्स अपनी जो फीस सबमिट कर सकते हैं और नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 100 सीट्स अवेलेबल है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। अभी अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और पढ़ेंगे। साथ में अपन इसके अंदर एक सेंट्रल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सेंट्रल फोर्स और देखेंगे। ठीक है, और भी मुझे कुछ लगेगा तो मैं एग्जाम से पहले बताऊंगा, बाकी बचा हुआ एग्जाम के बाद करवाऊंगा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।